हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SGN एजुकेशन। ये हमारी वीडियो नंबर 4 है और इसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एडमिशन के टाइम पे गुडविल का ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। पिछली वीडियो में हमने जो पहली वीडियो बनाई थी उसमें इंट्रोडक्शन पार्टनरशिप अकाउंट्स की बताई थी मैंने आपको। सेकंड वीडियो के अंदर हमने रेशियो की बात करी थी, किस तरह से डिफरेंट तरह के रेशियोस होते हैं। थर्ड वीडियो में मैंने आपको टाइप्स ऑफ गुडविल बताया था और जो आज हमारा 4th लेक्चर है इसमें मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा कि एडमिशन के टाइम पे गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अब हम जब एडमिशन के टाइम पे गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे ये अब हम सीखने जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें मैं आपसे 2 केसेस के बारे में बात करूंगा। केस नंबर 1 क्या होगा, जब फर्म के पास ऑलरेडी में गुडविल अवेलेबल है, फर्म की पहले से ही गुडविल है। केस नंबर 2 में आपको क्या बताऊंगा, जबकि जो न्यू पार्टनर है वो गुडविल एंटायर गुडविल का अमाउंट जो है वो लेके आ रहा है, ठीक है। तो 2 केसेस के बारे में बात करते हैं, यही मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो केस 1 क्या है, व्हेन फर्म हैव ऑलरेडी गुडविल, जब फर्म के पास ऑलरेडी गुडविल है। एक फर्म है ABC लिमिटेड जिसकी गुडविल है 1,20,000। फर्म वेलकम कर रहा है मिस्टर सी को एज ए न्यू पार्टनर और जिसका जो शेयर है वो है 1/3 शेयर। अब जब कोई पार्टनर आएगा सी और पहले जो 2 पार्टनर थे तो वो सेक्रीफाइस कर रहे होंगे ऑब्वियसली। जब कोई न्यू पार्टनर आता है और जो पहले 2 पार्टनर होते हैं तो वो सेक्रीफाइस करते हैं, ठीक है, सेक्रीफाइस करते हैं और जो न्यू पार्टनर आता है वो गेन करेगा, ठीक है। अब जो कि गेनिंग पार्टनर है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कितना अमाउंट गुडविल का देगा, इस केस में हमने ये सीखना है, ठीक है। अब ये 1/3 शेयर के लिए आ रहा है, ठीक है, 1/3 शेयर के लिए आ रहा है। तो ये कितना अमाउंट गुडविल का गेन करेगा, जो कि ये A एंड B जो कि सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसको कितना अमाउंट देगा। अभी हम खाली ये सीखने जा रहे हैं कि कितना अमाउंट ये देगा, ठीक है। तो पूरा जो अमाउंट है वो है 1,20,000 गुडविल का और ये आ रहा है 1/3 के लिए, ठीक है। तो ये 40,000 रुपीज देगा एट द टाइम ऑफ गेनिंग। केस नंबर 2 के बारे में बात करते हैं, जबकि न्यू पार्टनर पूरा का पूरा अमाउंट गुडविल का ला रहा है। इसमें भी सेम केस है कि ABC लिमिटेड है और गुडविल का अमाउंट 1,20,000 है और जो न्यू पार्टनर है जो मिस्टर सी है वो 1/3 शेयर के लिए आ रहा है। लेकिन जब मिस्टर सी पूरा का पूरा गुडविल का अमाउंट ला रहा है तो इस केस में क्या होगा, 1,20,000 पूरा का पूरा फुल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, फुल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब 1,20,000 का 1,20,000 पूरा का पूरा ये दोनों पार्टनर्स के में आपस में वो बांट लेंगे जो कि सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है। तो इन 2 केसेस के अंदर हमने ये सीखा, अगर गुडविल के पास, अगर फर्म के पास ऑलरेडी गुडविल है तो इस तरह से ट्रीटमेंट होगा। अगर जो न्यू पार्टनर है वो पूरा का पूरा गुडविल लेके आ रहा है तो एंटायर अमाउंट आपका वो सेक्रीफाइस होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन किस केस के ऊपर है पहले ये बता दूं, जबकि पूरा का पूरा अमाउंट जो एडमिटेड पार्टनर है, जो न्यू पार्टनर है वो लेके आ रहा है। तो मैंने उसमें क्या बताया था, जो पूरा का पूरा अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा गुडविल का। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से ट्रीट करेंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A और B 2 पार्टनर हैं जो कि इक्वल रेशो में है, 1:1 के रेशो में है। दे वांटेड टू एडमिट C एज ए थर्ड पार्टनर हु ब्रॉट ₹60,000 एज गुडविल। द न्यू PSR, द न्यू प्रॉफिट सेलिंग रेशो इज 3:2:1। तो इस क्वेश्चन में शुरुआत कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको कि आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा या गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा। सबसे पहले स्टेप 1 क्या करेंगे, स्टेप 1 कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो
इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है जी। अब निकाल लेंगे मिस्टर ए ने कितना सेक्रीफाइस करा या कितना गेन करा। मिस्टर ए, इनका ओल्ड रेशियो क्या था, इक्वल पार्टनर है, इसका मतलब 1:1, तो व्हाट इज 1/2 माइनस व्हाट इज द न्यू रेशियो, दिस इज द न्यू रेशियो 3/3/6। ठीक है। अब इसको आप काट सकते हैं 1/2, इसका मतलब 0, नो गेन, नो सैक्रिफाइस, नो गेन। अब मिस्टर बी का निकालते हैं। मिस्टर बी का क्या है, सेम ओल्ड होगा 1/2, लेकिन जो न्यू रेशियो होगा वो आएगा 2/6। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा आपका 6, 2 3 जा 3, 2 3 जा 6 और 3 का ऊपर मल्टीप्लिकेशन 3 - 2, सो 1/6। अगर पॉजिटिव में है तो सेक्रीफाइस, इफ इन नेगेटिव, अगर नेगेटिव में है तो गेन। ठीक है। अब सी का क्या है, आपको पता ही है, इसने गेन करा है। वैसे भी अगर मैं बता देता हूँ मिस्टर सी, उसका ओल्ड रेशियो क्या था, कुछ भी नहीं था, लेकिन माइनस न्यू कितने में आ रहा है 1/6, तो ये क्या हो गया, गेन। सो सी इज गेनिंग, बी इज sacrifice and A is neither gaining nor sacrifice। अब इसका जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। जर्नल एंट्री, आपको पता है जो कैपिटल अकाउंट है उसका जो नेचर होता है वो होता है क्रेडिट नेचर का। अगर कोई भी क्रेडिट नेचर की चीज़ों को आपको कम करना होता है तो उसको ऑब्वियसली आप डेबिट करते हैं। समझ आ गया ना। तो इसका जो जनरल एंट्रीज होगी वो क्या होगी, जो भी पार्टनर गेन कर रहा होगा वो ऊपर आएगा डेबिट साइड। तो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू हु इज सैक्रिफाइसिंग, मिस्टर इज नो नाइदर सैक्रिफाइस नोर गेन, मिस्टर बी इज सैक्रिफाइसिंग, सो टू मिस्टर बी अकाउंट, मिस्टर बी अकाउंट। अब केस क्या क्या है, केस 2 है ये, जबकि पूरा का पूरा अमाउंट एडमिटेड पार्टनर आ रहा है। तो मैंने उसमें क्या बताया था कि फुल जो पूरा का पूरा गुडविल अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो पूरा का पूरा अमाउंट कितना है 60,000, तो यहाँ भी 60,000 आ जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा हुआ। अब केस नंबर 2 करते हैं, जबकि जो फर्म के पास ऑलरेडी में अपनी गुडविल है। ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं किस तरह से क्वेश्चन आएगा आपका। A and B are equal partner. They wanted to take C as a third partner in 1/3 share. Third partner, and for this purpose, goodwill was valued at ₹1,20,000. ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो पार्टनर हैं, सोल्यूशन करते हैं, किस तरह से सोल्यूशन होगा। पहले दो पार्टनर है A/B इतने की रेशो में है, और जो C है वो 1/3 शेयर के लिए आ रहा है। जो सी है वो 1/3 शेयर के लिए आ रहा है। तो जो मैंने आपको पहले सेकंड जो वीडियो थी हमारी जिसमें मैंने रेशियो के बारे में आपको बताया था, उसका ही हम थोड़ा सा इसमें यूज़ करेंगे। तो मैंने आपको उसमें बताया था कि जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन होते हैं TH वाले या थर्ड वाले, उसको हम किस तरह से करते हैं। तो उस इंफॉर्मेशन का हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे आपके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए। ठीक है। तो उसने क्या बोला कि 1/3 शेयर के लिए आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, A, B एंड C, यहाँ पे हम पर्टिकुलर लिखते हैं। पहला कितने पे आ रहा है 1/2। मैंने कहा था मल्टीप्लिकेशन होगी जब TH फॉर्म का होगा क्वेश्चन या RD फॉर्म का होगा, इंटू 1/3। ये कितना आया 1/6। यहाँ भी सेम होगा 1/2 इंटू 1/3/1/6। बिकॉज हमने ये 1/3 क्यों करा कि जो C है वो 1/3 शेयर के लिए आ रहा है। इसका सॉल्यूशन करेंगे सिंपल। अब 1/2 में से 1/6 माइनस करेंगे, 1/2 में से 1/6 माइनस करेंगे, सीधा कैलकुलेशन करेंगे 3 - 1, और यहाँ भी क्या होगा 3 - 1।
ठीक है। और ये कितने शेयर के लिए आ रहा था, 1/3 के लिए, 1/3 के लिए। जबकि आप जब तक आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं होते तब तक उस क्वेश्चन को आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी। तो यहाँ क्या होगा, 2/6, 2/6 एंड 2/6। इसका मतलब हमको शेयर रेशियो क्या मिलेगा, 1:1:1। ठीक है। ओल्ड रेशियो हमें पता है क्या है हमारी, 1:1। न्यू रेशियो क्या है, 1:1:1। ये कहाँ से आया, अभी मैंने आपको सॉल्यूशन करके बताया कि 1:1:1 कहाँ से आया। क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में क्या मैंने क्या बताया था आपको, सैक्रिफाइसिंग निकालने का तरीका, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या था, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू। तो यहाँ क्या है, 1/2 - 1/3, 6 एलसीएम, 3 - 2, 1/6। ठीक है। ये किसका आया, ए का। बी का क्या होगा, 1/2 - 1/3, एलसीएम 6, 3 - 2/1/6। दोनों पॉजिटिव हैं, बोथ आर पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, हैंस सैक्रिफाइसिंग, हैंस सैक्रिफाइसिंग। अगर सी का कोई भी, एंड सी इज गेनिंग, सी इज गेनिंग। ठीक है। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि मिस्टर बी ही खाली सेक्रीफाइस कर रहे थे, मिस्टर ए ना ही सेक्रीफाइस कर रहे थे ना ही गेन कर रहे थे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि मिस्टर ए भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं और मिस्टर बी भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या खास बात है कि फर्म के पास ऑलरेडी अपनी गुडविल है 1,20,000। इस केस में क्या होता है, आप जितने भी शेयर के लिए जितना भी जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर होता है उसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो जो गुडविल बटेगी वो कितनी बटेगी, पहले केस में क्या था, जब पूरा का पूरा शेयर गुडविल का वो न्यू पार्टनर आता है तो क्या होता है उस केस में क्या होता है, इंटायर अमाउंट गुडविल का डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन इस केस में क्या होगा, गुडविल कितना है, 1,20,000 और 1/3 के लिए आ रहा है तो 1/3, इसका मतलब 40,000 ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, 40,000 ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब जनरल एंट्रीज कैसे करेंगे, जनरल एंट्रीज कैसे करेंगे, जो भी पार्टनर गेन करेगा उसको हम ऊपर लिख देंगे, सी इज कैपिटल, 2 जो कि सेक्रीफाइस कर रहा है, 2 ए इज कैपिटल, 2 बी इज कैपिटल, 2 बी इज कैपिटल। 40,000 है, को कितने रेशो में कर रहे हैं, 1:1। 1:1 का मतलब 20,000 इसको मिल जाएगा और 20,000 इसको मिल जाएगा। तो ये हमारे दोनों तरह के केसेस मैंने सॉल्व कर दिए हैं। अब जो हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं वो कि एक पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन होगा जिसमें कि हम जो हमने पिछली वीडियो में भी सीखा है उसका एप्लीकेशन हम इस क्वेश्चन में कर सकते हैं। अब हम एक प्रॉपर क्वेश्चन करते हैं गुडविल की ट्रीटमेंट का। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ राम एंड कृष्णा लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2021। लाइबिलिटी और एसेट्स आपको बैलेंस शीट गिवन है। लाइबिलिटी साइड में क्या गिवन है आपको, ट्रेड पेबल जो कि 20,000 रुपये के हैं। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल है जो राम का है वो 25,000 का है और कृष्णा का है वो 20,000 का है। टोटल उनका ग्रैंड टोटल 65,000 होता है। कैश एट बैंक इज 10,000, सन्ड्री एसेट इज 55,000 एंड ग्रैंड टोटल इज 65,000। द पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो of 3:2. On the above date, Mohan was admitted as a partner on the condition that he would pay rupees 20,000 as a capital. पहली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि वो 20,000 रुपये कैपिटल के लिए ला रहा है। गुडविल वॉज टू बी वैल्यूड एट 3 year ऑफ परचेज। अब आपको डाटा गिवन है कि आपको गुडविल कहाँ से निकालना है। 2017 में है 9,000, 2018 में है 12,000, 2019 में है 13,000 एंड 2020 में है 14,000। द न्यू PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 6:5:5। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, सबसे पहले वो समझते हैं कि गुडविल का ट्रीटमेंट हम कैसे करें, क्योंकि आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग भी रेशियो भी गिवन है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन है। तो ठीक है, अब गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो वीडियो नंबर 3 थी उसमें मैंने आपको गुडविल के ट्रीटमेंट के बारे में बताया था। तो उसी जो हमारी
इन्फॉर्मेशन है उसका हम यूज़ करेंगे। अब देखते हैं डाटा किस तरह से गिवन है। 2017 में है 9000, 2018 में है 12000, 2019 में है 13000 और 2020 में है 14000। तो आपको क्या दिख रहा है कि ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। 9000 से 12000 हुआ, 12000 से 13, 13 से 14। मैंने कहा अगर फर्म का प्रॉफिट और लॉस फ्लक्चुएटिंग हो, ना ही इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो ना ही डिक्रीजिंग ट्रेंड में हो, तो उस केस में आप सिंपल गुडविल का मेथड लगाते हैं। लेकिन इन केस अगर प्रॉफिट या लॉस या तो इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो या डिक्रीजिंग ट्रेंड में हो, तो उस तरह के केस में आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाना होता है गुडविल का ट्रीटमेंट निकालने के लिए। और इस क्वेश्चन में आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड में गिवन है प्रॉफिट। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होगा, बिकॉज ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में है तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज़ हम करेंगे। मैंने क्या बताया था उस दिन आपको, स्टार्टिंग कैसे करनी है, ईयर प्रॉफिट वेट प्रॉफिट इनटू वेट, प्रॉफिट इनटू वेट, ये इसको हम वेटेड प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। दोनों में से कुछ भी बात बोल दीजिए, ठीक है। ईयर कितना है आपका, 2017, 2018, 2019 एंड 2020। 9000, 12000, 13000 और 14000। वेट का कैसे करते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। वेटेड प्रॉफिट का क्या है, प्रॉफिट इनटू वेट, 9000 is 24,000 is 39,000 and this is 56,000। इसका ग्रैंड टोटल करते हैं, ये आएगा 10। अब इसका ग्रैंड टोटल करते हैं, 56,000 and 24,000 is 80,000, 80,000 and 48,000 is 1,28,000। So 1,28,000 is the grand total of वेटेड प्रॉफिट। उसके बाद क्या करेंगे, अपॉन 10 और मल्टीप्लिकेशन में क्या है, जितने ईयर का आपको प्रॉफिट निकालना है इनटू 3, ठीक है। इसका कैलकुलेशन करके आपका आएगा 38,400, ठीक है। क्वेश्चन में हमारा गुडविल आ गया था, जो हमने अभी निकाला था, गुडविल क्या आया था हमारा 38,400 विच इज़ 38,400। अब हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है जी। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है जी। तो 3 पार्टनर हैं हमारे, राम, कृष्णा और मोहन। आपकी ओल्ड रेशियो कितनी है, 3:5 माइनस यहाँ से निकाली 3:2, 3 + 2 = 3 on 5 minus 6 by what is the new ratio is 655 which is 6/16, ठीक है। यहाँ से जी हम LCM लेंगे which is 80, ठीक है। अब 516 जाएगा और ये आएगा 48 माइनस ये 16 5 टाइम जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई ऊपर जाएगी, ये आएगा 30, तो ये कितना आएगा 18/80, ठीक है। सेकेंड में क्या आएगा 2/5 माइनस 5/, क्योंकि इसका क्या है 5/16, इसका भी LCM 80 लेंगे, यह आएगा 32 माइनस 25 इक्वल टू 7/80। और इसका जो ये गेन कर रहा है वो कितना आ रहा है, -5/16, ठीक है। तो ये आपका सेक्रीफाइस हो रहा है इस क्वेश्चन में, क्योंकि फर्म की ऑलरेडी गुडविल है, तो ये पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। कितना अमाउंट गुडविल का ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो जो न्यू पार्टनर है उसका गेनिंग रेशियो कितना है 5/16, तो हमारा गुडविल का अमाउंट कितना आया था, गुडविल इक्वल टू 38,400, और कितना अमाउंट जो न्यू पार्टनर है वो गेन कर रहा है विच इज 5/16। जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 12,000, ठीक है, 12,000 आएगा। अब
ये जो राम है और कृष्णा है, इसका हम कैलकुलेशन करते हैं कि ये कितना आएगा, ठीक है। तो 12,000 इंटू व्हाट इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 18 डिवाइड बाई 7, 18 डिवाइड बाई 25, क्योंकि 18 प्लस 7 इज 18 डिवाइड बाई 25, और ये कितना आएगा 12,000 इंटू 7 बाई 20 का अमाउंट मैंने निकाल दिया, वो आया 38,400। अब हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात करते हैं कि व्हाट इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होती है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। राम, कृष्णा एंड मोहन, ओल्ड रेशियो कितना है 3/5 माइनस 6/16, ये कितना है 2/5 माइनस 5/16, और ये माइनस की 5/16, ये तो आपका गेन कर ही रहा है, जो कि मैंने बताया था जो नेगेटिव आएगा वो गेन कर रहा होगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेते हैं विच इज 80, 48 माइनस 30, 18/80 एंड विच इज इसका भी 80 करेंगे, 16 इंटू 25 विच इज 7/80। तो आपका जो सेक्रीफाइस रेशियो आएगा वो आएगा आपका 18:7। अब इस क्वेश्चन के अंदर बिकॉज गुडविल फर्म लेके आ रहा है, तो मैंने क्या बताया था आपको जब हमने स्टार्ट करी थी वीडियो कि पूरा का पूरा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, जबकि आपको उसका प्रोपोर्शनेट निकालना पड़ता है, जो कि न्यू पार्टनर जो जिस अमाउंट में गेन कर रहा होता है। तो इस केस में क्या होगा कि 38,400, और वो गेन किस रेशियो में कर रहा है, वो कर रहा है 5/16। तो अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 12,000, ठीक है। अब सेक्रीफाइस किस रेशियो में करेगा, तो इसको निकालते हैं हम राम और कृष्णा, यह आएगा 12,000 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 25, ये अमाउंट आएगा 8640, 12,000 इंटू 7/25 विच इज़ 3360। अब हम इस क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज की बात करेंगे कि जनरल एंट्रीज हम इस क्वेश्चन में करें। इस क्वेश्चन में क्या है कि वो जो न्यू पार्टनर है वो कैपिटल के तौर पे 20,000 रुपीज़ ला रहा है। तो इस तरह क्वेश्चन में क्या जनरल एंट्रीज होगी, तो यहाँ लिखेंगे जनरल एंट्रीज, क्या लाया, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल विच इज 20,000, ठीक है। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो का क्या ट्रीटमेंट होगा, तो मोहन जो कि गेन कर रहा है उसको हम डेबिट साइड लेंगे, मोहन्स अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल टू कृष्णास कैपिटल, ये आया था 12,000, यह आया था आपका 8640 एंड दिस इज 3360, ठीक है। तो ये आपका जनरल एंट्रीज हो जाता है। इसके बाद हम बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट करते हैं। इस क्वेश्चन में आप बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। यहाँ लिखते हैं लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट और अमाउंट, ठीक है जी। ट्रेड पेबल तो ट्रेड पेबल सेम ही रहेगा, ट्रेड पेबल विच इज 20,000, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे कैपिटल, राम, कृष्णा एंड मोहन, ठीक है। राम का पहला कैपिटल कितना था 25,000, और ये ला कितना रहा है 8,640, जो कि हमने करा था, ये आ गया 33,640। इसका कितना था 20,000, 23,340, ठीक है। अब यहाँ से करते हैं कैश एट बैंक, पहले था 10,000, 20,000 एज ए कैपिटल लाया तो हो गया ये 30,000, और सन्ड्री एसेट तो सेम रहेंगे,
सन्ड्री एसेट्स, ये कितना आएगा 55,000। ग्रैंड टोटल आएगा 85,000, सेम 85,000। और जो यहाँ पे बैलेंस बचेगा, बैलेंसिंग फिगर, वो आएगा 8,000। तो ये आपका इस पूरे क्वेश्चन का ट्रीटमेंट होता है। नेक्स्ट जो हम वीडियो नंबर 5 करेंगे उसमें मैं आपको रिवोल्यूशन अकाउंट बताऊंगा और फिर ऑलमोस्ट ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम 2 दिन फुल फ्लैज क्वेश्चन करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिएगा शो को। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जो कि है वीडियो नंबर 5, जिसमें कि हम रिवोल्यूशन अकाउंट के बारे में बात करते हैं।